चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय, जिसका नाम है आत्रेयभद्र काव्य अध्याय, का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कक्षा में हमने जाना कि एक संभाषा हुई, उसके अध्यक्ष आत्रेय थे और मुख्य प्रश्नकर्ता भद्र काव्य थे। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्रेयभद्र काव्य अध्याय रखा गया। संभाषा में मुख्य विषय आहार था, यानी आहार के निश्चय करने के लिए ही यह संभाषा बुलाई गई थी और इसमें सबसे पहले रस के विषय में प्रश्न किए गए और उसमें 9 ऋषियों ने अपने अपने मत दिए। लेकिन इन मतों को सुनकर और इन सभी का खंडन कर महर्षि आत्रेय ने एक सिद्धांत बनाया और उसमें ऐसा कहा कि रस संख्या में 6 हैं और वे रस हैं मधुर अम्ल लवण और कटु तिक्त कषाय। और इस सिद्धांत के बनने के पश्चात आगे द्रव्य के विषय में कहा जा रहा है। पूर्व कक्षा में किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। रसों की संख्या कहने के पश्चात अब यहाँ पर द्रव्य के विषय में कहा जा रहा है। रसों के कारण 5 महाभूत हैं और द्रव्य भी 5 भौतिक हैं। तो इस दृष्टि से रस के पश्चात द्रव्य के बारे में कहा जा रहा है। द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से आयुर्वेद में कार्य द्रव्यों को ही लिया गया है और उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, चेतन और अचेतन। और द्रव्य के 41 गुण कहे गए हैं। इनमें से 5 शब्दादि और 20 गुरु आदि और परादि 10 गुण कहे गए हैं और आत्म गुण भी 6 कहे गए हैं। अगर हम इनको जानें तो पंच महाभूतों से संबंधित 5 जो गुण कहे गए वो हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इसके अलावा अब जो 20 गुरु आदि कहे गए वे हैं गुरु लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, मंद तीक्ष्ण, स्थिर सर, मृदु कठिन, विशद पिछिल और श्लक्षण खर, सूक्ष्म स्थूल और सांद्र द्रव। तो इस तरह से ये 20 हुए। और इसके अलावा प्रत्व आदि 10 प्रकार के गुण बताए गए हैं। उनमें है पहला प्रत्व, दूसरा अप्रत्व और तीसरा युक्ति, चौथा संख्या, फिर संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास। और 6 आत्म गुण कहे गए, उनमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि। अब यहाँ पर केवल शब्दादि और गुरु आदि गुणों के विषय में कहा जाएगा। अब आगे द्रव्य भेद को दृष्टि में रखकर कुछ द्रव्यों को कह रहा हूँ। सभी कार्य द्रव्य इस प्रकरण में पंच भौतिक माने जाते हैं। वह द्रव्य चेतन और अचेतन भेद से 2 प्रकार के होते हैं और फिर उस द्रव्य के गुण शब्द आदि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 और गुरुवादि से द्रव्यान 20 हैं तथा उस कार्य द्रव्य का कर्म वमन आदि 5 हैं। यह पहले कह आए हैं। यानी जो ये द्रव्य कहे जा रहे हैं उनमें जो गुण बताए उसके पश्चात कर्म भी कहा जा रहा है, यानी ये जिससे हम वमन, विरेचन आदि कर्म करवाते हैं। अब पंच महाभूत की प्रधानता के अनुसार यहाँ पर द्रव्य भी 5 कहे गए हैं, यानी जिस द्रव्य में जिस महाभूत की प्रधानता है उसी के अनुसार ही उसका नाम रखा गया है। तो सबसे पहले पार्थिव द्रव्य के विषय में कहा जा रहा है, यानी इन द्रव्यों में पृथ्वी तत्व प्रधानता उपलब्ध है। अब इस द्रव्य के गुण बताए जा रहे हैं और वो गुण है गुरु, खर, कठिन, मंद, स्थिर, विशद, सांद्र, स्थूल और गंध। इनके बारे में हम पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं। तो यहाँ पर ये गुण वाले ये द्रव्य बताए गए हैं। अब इन पार्थिव द्रव्यों का यदि सेवन किया जाए तो शरीर में ये वृद्धि करने वाले हैं, यानी ये द्रव्य शरीर को बढ़ाने वाले हैं, बृहन करने वाले हैं।
और इसके अलावा ये शरीर को ठोस बनाते हैं, यानी कि वो कठिनता देने वाले हैं और गुरुता और स्थिरता लाने वाले हैं, यानी इन द्रव्यों के सेवन से गुरुता और स्थिरता उत्पन्न होती है। अब जलीय द्रव्य के विषय में कहा जा रहा है कि जिन द्रव्यों में द्रव, स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिच्छल और रस गुण की प्रधानता होती है उसे जलीय द्रव्य कहते हैं। इनके सेवन से शरीर में उपक्लेद यानी गीलापन या आर्द्रता उत्पन्न होती है और इसके अलावा स्निग्धता उत्पन्न होती है और बंध यानी संधि बंधनों को समुचित रूप में रखना इन द्रव्यों का कार्य है। और विषंद मतलब द्रव्यों का बढ़ना और माध्र मतलब शरीर में मृदुता उत्पन्न करने वाले और प्रहलाद यानी प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले ये द्रव्य हैं, यानी इन द्रव्यों की यह कर्म बताए गए हैं। अब इसके पश्चात तेजस द्रव्य के लक्षण कहे जा रहे हैं, यानी जिन द्रव्यों में उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रुक्ष, विशद और रूप गुण की प्रधानता होती है, ये तेजस द्रव्य कहे जाते हैं। इन्हीं को आग्नेय द्रव्य भी कहा जाता है। ये तेजस द्रव्य सेवन करने पर शरीर में दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश और शरीर में वर्ण यानी रूप को विकसित करते हैं, यानी ये द्रव्य शरीर में ये कार्य करते हैं। अब इसके पश्चात वायु यानी वायु जिनमें अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, ऐसे द्रव्यों के लक्षण कहे जा रहे हैं। जिन द्रव्यों में लघु, शीत, रुक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म और स्पर्श गुण की प्रधानता होती है, ये वायव्य द्रव्य कहे जाते हैं। ये यानी इन द्रव्यों के सेवन करने से शरीर में रुक्षता, ग्लानि, विचार यानी गति उत्पन्न होती है और इसके साथ विशुद्धता और लघुता उत्पन्न करते हैं, यानी यहाँ पर इन द्रव्यों का शरीर में कार्य भी बता दिया गया। अब इसके आगे आकाशीय द्रव्य के लक्षण कहे जा रहे हैं, यानी इन द्रव्यों में आकाश महाभूत की प्रधानता रहती है। तो इन द्रव्यों में मृदु, लघु, सूक्ष्म, संलक्षण और शब्द गुण की प्रधानता होती है और ये आकाशीय द्रव्य कहे जाते हैं। और आकाशीय द्रव्य के सेवन करने से शरीर में कोमलता और सुशीलता मतलब कि वहाँ पर छिद्रमयता उत्पन्न होती है और साथ ही लघुता उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये आकाशीय द्रव्यों के कार्य कहे गए हैं। अब 5 प्रकार के यहाँ पर जो द्रव्य कहे गए थे उनमें अलग अलग महाभूत की प्रधानता कही गई और फिर उस महाभूत के अनुसार ही उन द्रव्यों के आगे कार्य भी यहाँ पर बता दिए गए। अब हम ये जानें कि जो पार्थिव द्रव्य हैं इनमें जो गुण बताए गए उनकी संख्या 9 बताई गई और जलीय जो द्रव्य के लक्षण बताए उनमें गुणों की संख्या 7 है और तेजस द्रव्यों की गुणों की संख्या 7 बताई गई और वायवीय द्रव्यों के लक्षण यहाँ पर 7 बताए गए और आकाशीय द्रव्य के लक्षण 5 बताए गए। तो इस तरह से यह द्रव्य के गुणों की संख्या बताई गई है। अब इसके पश्चात आगे सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो इस प्रकार पंचभौतिक द्रव्यों के गुणों के अनुसार लक्षण से उपदेश से यह सिद्ध होता है कि संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो औषधि नहीं है। वे औषध भिन्न भिन्न युक्ति के अनुसार और भिन्न भिन्न प्रयोजन के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ कहने का भाव ये कि सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं, यानी वे सभी पंच महाभूतों से बने हैं, लेकिन उनमें पंच महाभूतों की प्रधानता अलग अलग हो सकती है और उन सबको जानने के पश्चात हम इन द्रव्यों का चिकित्सा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी जहाँ पर जिस तरह के हमें गुणों की आवश्यकता है और गुणों के अनुसार कार्य की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर हमें द्रव्य को चुनना होगा। और अब जो ये कहा जा रहा है कि सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं, तो इसको भी हमें समझना होगा। आज आधुनिक साइंस में हर द्रव्य को अगर हम जानें तो उसमें छोटे से छोटे कण को अणु कहा जाता है और अणु से भी छोटे को परमाणु कहा जाता है। यानी एक
एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल का यहाँ पर उसमें उसकी कॉम्पोजिशन देखें तो वहाँ पर 3 चीज़ें बताई जाती हैं। उनमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान है, और उसके चारों ओर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन आयुर्वेद में किसी भी द्रव्य को हम पंचभौतिक द्रव्यों से जान सकते हैं, और ऐसा कहा है कि कोई भी द्रव्य पंचभौतिक है, तो इस दृष्टि से एक एटम भी पंचभौतिक होना चाहिए, और वह है। और ऐसा कहा जाता है कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये भी पंचभौतिक है। और इसको प्रूव करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर यह एटम स्थान घेरता है, यानी अगर वह कितना भी छोटा है तो कुछ तो जगह घेरता है। अगर वह जगह घेरने वाला है तो वह पार्थिव गुणों से बना है, यानी उसमें पृथ्वी तत्व है। और इसके पश्चात जब यहाँ पर ये कहा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान है, तो उन सब को बांधने वाला काम इसमें जल करता है, यानी जल बांधने वाला है। तो यहाँ पर जल भी विद्यमान है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की गति है, और यह गति वायु के कारण है, तो इसलिए यहाँ पर वायु भी विद्यमान है। और ये भी कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफ़र होते हैं, और जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफ़र होते हैं उस समय वहाँ पर या तो एनर्जी निकलती है या एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी वहाँ पर ऊष्मा चाहिए, कैलोरी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अग्नि तत्व भी विद्यमान है, ये अग्नि का ही रूप है। और इसी कंसेप्ट से ही परमाणु बम भी बनाए जाते हैं। तो यह सिद्ध करता है कि एक एटम में अग्नि तत्व भी है। और इसके अलावा जब 2 ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं तो उसके बीच में कुछ स्पेस है, उस स्पेस को हम आकाश तत्व मान सकते हैं। तो इस तरह से एक एटम भी पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि एक एटम भी पंचभौतिक है। तो कहने का भाव ये हुआ कि सभी द्रव्य ही पंच महाभूतों से बने हैं। अब ऐसा कहने के पश्चात अब आगे कहा जा रहा है कि द्रव्यों की कार्य प्रणाली क्या है। तो उसमें ऐसा कहा कि द्रव्य केवल गुण प्रभाव से ही कार्य करने वाले नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर केवल अभी गुणों के विषय में कहा गया है, तो उसको आगे कह रहे हैं कि ये द्रव्य केवल गुण से ही कार्य नहीं करते, बल्कि द्रव्य प्रभाव से और गुण प्रभाव से तथा द्रव्य गुण प्रभाव से वे कार्य करने वाले होते हैं। और ये द्रव्य भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न अधिकरण को प्राप्त करके भिन्न भिन्न युक्ति और प्रयोजन के अनुसार जो कार्य करते हैं उन्हें कर्म, और जिसके द्वारा करते हैं उससे वीर्य, और जहाँ कार्य करते हैं उससे अधिकरण, और जब कार्य करते हैं उसे काल, और जिस प्रकार कार्य करते हैं उसे उपाय, और वह जिस कार्य को सिद्ध करते हैं उसे फल कहा जाता है। तो यहाँ पर यह सभी द्रव्य गुण के विषय में कहा गया है, और द्रव्य गुण को बहुत ही संक्षेप में बता दिया। जब भी किसी एक द्रव्य के विषय में जानना होता है तो उस द्रव्य के विषय में सबसे पहले ये जानना होगा कि इसमें किस महाभूत की प्रधानता है, और फिर इसके बाद कौन सा रस है, और इसके साथ उसका वीर्य क्या है, विपाक क्या है, प्रभाव क्या है, और वो किस काल में किस तरह से कार्य करता है, और इसके अलावा उसकी कार्य करने की क्षमता कैसी है। इस तरह से ये सभी चीज़ों को जानकर हम एक द्रव्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर उसको हम चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब हम इन सब को उदाहरण के तौर पे ऐसा देखते हैं
द्रव्यों का लक्षण गुण के अनुसार बताया गया है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि द्रव्य केवल गुण प्रभाव से ही कार्य करते हैं, किंतु द्रव्य स्वतः द्रव्य प्रभाव से भी कार्य करते हैं। तो इसके उदाहरण में ऐसा कहा कि दंती अपने द्रव्य प्रभाव से ही विरेचन कर्म करवाती है। अब मनियों में जो विषनाशक प्रभाव है, यह मनियों में प्रभाव के कारण है, ये उनके गुण के कारण नहीं है, ऐसा यहाँ कहा। और इसके पश्चात द्रव्य कहीं गुण प्रभाव से भी कार्य करते हैं, जैसे ज्वर में, यानी अगर तापमान बढ़ गया है, बुखार हो गया है, तो उसमें तिक्त रस लाभकारी होता है, तो यह गुण प्रभाव से कार्य हुआ। अब इसके पश्चात जाड़ा लगने पर अग्नि का सेवन करवाया जाता है, यानी अगर जाड़ा है मतलब कि उसे ठंड लग रही है, तो वहाँ पर अग्नि का सेवन करवाया जाएगा, चाहे वह औषध द्रव्यों के द्वारा करवाया जाए। तो इस प्रकार यह द्रव्यों के कार्य बताते हुए उदाहरण दिए जा रहे हैं। और द्रव्य गुण प्रभाव में जैसे काले मिर्ग चर्म पर बैठकर कार्य करना, यहाँ पर काला गुण है और अजीर्ण द्रव्य है, मतलब मिर्ग चर्म के बारे में कहा गया है। और फिर गुण से युक्त अजीर्ण कार्यकारी होता है। और इसके पश्चात अब द्रव्य ये कार्य कैसे करता है, यह बात आचार्य ने स्वयं कही है कि जो द्रव्य कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। यानी यहाँ पर अब शिरोविरेचन का उदाहरण दे रहे हैं कि शिरोविरेचन द्रव्य जो सिर का विरेचन करता है, वही शिरोविरेचन करना उस द्रव्य का कर्म है। कहने का भाव ये कि हम शिरोविरेचन करवाने के लिए जिस द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं, वो द्रव्य से जो शिरोविरेचन होगा वह द्रव्य का कर्म कहा जाएगा। और अपने उष्ण आदि के कारण ये शिरोविरेचक औषधियाँ शिर का विरेचन करती हैं और उसमें उष्ण आदि वीर्य है। अब जब भी शिरोविरेचन करवाया जाता है तो वहाँ पर कफ की अधिकता होती है, इसीलिए शिरोविरेचन करवाया जाता है, तो उसके लिए उष्णों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कहा कि हमने शिरोविरेचन करवाया है, तो उसमें जो औषधियाँ प्रयोग की गई हैं वो उष्ण वीर्य की हैं। अब ऐसा समझने के बाद वह द्रव्य या गुण जहाँ कार्य करते हैं उसे अधिकरण कहते हैं, ऐसा कहा गया था। तो इसमें उदाहरण में ऐसा कहा कि जो शिरोविरेचन में सिर अधिकरण है, मतलब जब हमने औषधि देकर शिरोविरेचन करवाया तो शिरोविरेचन करवाने में जो सिर है वो अधिकरण है, क्योंकि हम वहाँ पर क्रिया करवा रहे हैं। तो इस प्रकार अधिकरण के विषय में बताया। यहाँ पर काल के विषय में ऐसा कहा जा रहा है कि शिरोविरेचन औषधि से शिरो गौरव युक्त होने और बसंत के आदि में शिरोविरेचन करना चाहिए। यहाँ बसंत आदि काल है। शिरोविरेचन कब करना चाहिए, उसके लिए कौन सा उचित समय है, उसके विषय में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर शिर में कोई रोग उत्पन्न हो गया, यानी यहाँ पर उसे शिरो गौरव युक्त कहा है, तो उस अवस्था में भी हम शिरोविरेचन करवाएंगे। और इसके अलावा बसंत ऋतु में भी शिरोविरेचन करवाने के लिए कहा गया है, क्योंकि बसंत ऋतु में कफ की वृद्धि होती है, यानी कफ प्रकोपित होता है, तो उसका शमन करने के लिए शिरोविरेचन करवाया जाता है। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि शिरोविरेचन से शोधन कर्म भी होता है, तो इसलिए यह समय उत्तम कहा गया है। तो यहाँ पर जो समय की बात हो रही है वो समझाने के लिए यह उदाहरण दिया जा रहा है। और फिर जिसमें औषधि का प्रयोग किया जाता है उसे प्रयोग उपाय कहते हैं। जैसे नस्से देने के लिए प्रधमन, पीड़न, मर्श, प्रतिमर्श आदि ये उपाय हैं। यहाँ पर जो 4 नाम दिए गए वो प्रधमन, पीड़न, मर्श और प्रतिमर्श, ये नस्से देने के प्रकार हैं। तो उसमें ऐसा कहा कि ये सभी अब उपाय हैं, यानी जिन विधियों के द्वारा ये कर्म करवाया जाएगा उसे उपाय कहा जाएगा। और इन द्रव्यों के द्वारा जो सिद्ध किया जाता है उसे फल माना जाता है। जैसे शिरो गौरव और शूल की शांति यदि नस्से देने पर हो गई तो यह उसका फल होगा। यानी जिस रोग की चिकित्सा के लिए
हम यह कार्य करवा रहे हैं। अगर वह रोग ठीक हो जाता है, चिकित्सा हो जाती है, तो यह उसका फल कहा जाएगा। और ये सभी अब हम इनसे समझ सकते हैं कि द्रव्य सिर्फ अपने गुणों के कारण ही कार्य नहीं करते, बल्कि कार्य के लिए अन्य विषय भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने द्रव्य के विषय में जाना। अब हम इस अध्याय का अगला भाग आने वाली कक्षा में जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि जो 84 प्रकार के आसव बताए गए हैं, उनमें पत्र व आसव की संख्या कितनी है और पत्र व आसव कौन से कहे गए हैं? तो इसका उत्तर है कि पत्र आसव केवल 2 कहे गए हैं और इनमें पटोल आसव और ताड़ आसव 2 कहे गए हैं। यानी ये केवल 2 आसव ही पत्रों के द्वारा बनाने के लिए कहा गया है। और सही उत्तर कहने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न आज का। पूर्व कक्षा में हमने जाना कि 10 ऋषियों ने संभाषा की थी और उन्होंने रस की गणना के लिए अपने अलग अलग मत दिए थे, लेकिन ऋषि आत्रेय ने उन सब का खंडन किया था और उन्होंने एक नया सिद्धांत बताया था कि रसों की संख्या 6 होती है। और उन्होंने रस कहे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब प्रश्न ये है कि जो 9 ऋषियों ने अपने अपने मत कहे, उनमें विदेह राज निमि ने अपना मत क्या दिया था? यानी उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई और उन्होंने कौन कौन से रस बताए। आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और अगर आपको लिखना ज़्यादा मुश्किल लगे तो संख्या तो लिख ही सकते हैं, और ऐसा आपसे निवेदन है कि प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब इस अध्याय का शेष भाग हम आने वाली कक्षा में जानेंगे, और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।